विगत अंक में हमने अच संधि प्रकरण के अंतर्गत इंद्रे च और दूरात धूते च इन सूत्रों की व्याख्या देखी थी। इसी क्रम में आज हम प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम इस सूत्र की व्याख्या देखेंगे। प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम ये सूत्र कहता है प्लुत और प्रगृह्य संज्ञक अच परे होने पर प्रकृति से रहते हैं। प्लुत और प्रगृह्य संज्ञक अच परे होने पर, हमारे सूत्र में अचि शब्द आया है जो इस चीज़ को बताता है कि अच के परे रहने पर। सूत्र में जो भी बात सप्तमी भक्ति के द्वारा निर्दिष्ट हो वो चीज़ बताती है कि उस चीज़ के परे होने पर यह कार्य होगा। तो अचि जो है सूत्र में यह सप्तमी भक्ति में है और ये बता रहा है कि अच के परे होने पर प्लुत और प्रगृह्य संज्ञक हैं, अच परे होने पर प्रकृति से ही रहते हैं। प्रकृति से रहने का तात्पर्य है कि वहाँ पर कोई भी संधि कार्य नहीं होता है। उदाहरण के द्वारा समझेंगे सूत्र को। जैसे है आगच्छ कृष्ण अत्र गौश चरती। आगच्छ कृष्ण, इसके पश्चात कृष्ण के पश्चात प्लुत स्वर चिन्ह है त्रिमात्रिक। अत्र गौश चरती, यहाँ पर आगच्छ कृष्ण यह एक वाक्य है। इसकी टी क्या है? णकार के पश्चात विद्यमान अकार। कृष्ण की टी है णकार के पश्चात विद्यमान अकार, उसको दूरात धूते च सूत्र से विकल्प से प्लुत होता है। जहाँ प्लुत होगा वहाँ पर प्रकृति भाव हो जाने से णकारोत्तर प्लुत अकार तथा जो अत्र शब्द का आदि अकार है, यहाँ पर अका सवर्णे दीर्घ से दीर्घ नहीं होता है, क्योंकि सूत्र ये कहता है जो प्लुत और प्रगृह्य संज्ञक है वो अच परे होने पर प्रकृति से रहते हैं। यहाँ पर आगच्छ कृष्ण अत्र गौश चरती, आगच्छ कृष्ण, कृष्ण के बाद जो त्रिमात्रिक प्लुत स्वर है उसके पश्चात हम कह रहे हैं अत्र गौश चरती। तो प्लुत संज्ञक के पश्चात अत्र का अच परे है, इसलिए इस सूत्र से यहाँ पर अच परे होने पर ये प्लुत संज्ञक जो कृष्ण है ये प्रकृति भाव से ही रहेगा, यानी कोई संधि कार्य नहीं होगा। अक सवर्ण दीर्घ से यहाँ दीर्घ की प्राप्ति होती है नियमानुसार, किंतु इस सूत्र के अनुसार यहाँ पर कोई संधि कार्य नहीं होगा और यहाँ प्रकृति भाव रहने से हमारा वाक्य आगच्छ कृष्ण अत्र गौश चरती इसी प्रकार से रहेगा। किंतु जहाँ पर ये प्लुत नहीं होता है, अगर यहाँ पर प्लुत नहीं होता है वहाँ पर प्रकृति भाव न होने से सवर्ण दीर्घ हो जाता तथा वाक्य हमारा बनता आगच्छ कृष्णात्र गौश चरती। तो यहाँ पर प्रकृति भाव होने से णकारोत्तर प्लुत अकार तथा अत्र शब्द के आदि अकार को अक सवर्ण दीर्घ से दीर्घ नहीं होता है, किंतु जहाँ प्लुत नहीं होगा वहाँ पर प्रकृति भाव न होने से सवर्ण दीर्घ हो जाता है तथा वाक्य आगच्छ कृष्णात्र गौश चरती वाक्य बन जाता है। इसी क्रम में हम दूसरा सूत्र समझने का प्रयास करेंगे। प्रगृह्य संज्ञा जो हमारे सूत्र में अभी आई है, जो हमने अभी सूत्र पढ़ा था प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। तो प्लुत स्वर तो हम जानते हैं कि प्लुत स्वर क्या होता है, किंतु प्रगृह्य संज्ञा किसकी होती है, प्रगृह्य हम किसको कहेंगे, ये इस सूत्र के द्वारा स्पष्ट होगा। प्रगृह्य संज्ञा, प्रगृह्य संज्ञा सूत्र हमारा है ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। प्रगृह्य हम किसको कहेंगे, किसकी हम प्रगृह्य संज्ञा करेंगे, तो ये सूत्र कहता है ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। ईदंत दीर्घिकार है, ईदंत उदंत तथा एदंत द्विवचन प्रगृह्य संज्ञक हों। ईदंत उदंत तथा एदंत द्विवचन, इनकी हम प्रगृह्य संज्ञा करेंगे। उदाहरण से हम समझेंगे हरि एतौ, यहाँ पर रेफोत्तर इकार रकार, हरि में रकार के पश्चात जो इकार है ये ईदंत द्विवचन है, अतः इस सूत्र से इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है और प्रगृह्य संज्ञा होने से
प्लुत प्रक्रिया अच्छे नित्यम सूत्र द्वारा यहाँ प्रकृति भाव रहता है, यानी कोई संधि कार्य नहीं होता है। अतः एकार अच परे होने पर भी इको यणची सूत्र से जो इकार को यण प्राप्त हो रहा था वो यण नहीं होगा, और हरि एतो ये हमारा रूप इसी प्रकार से रहेगा। शेष हम अगले अंक में समझेंगे।